हेलो एवरीवन। जो भी अपना सी मीटर का एग्जाम देने वाला है दिसंबर 25 में, तो जो हमारा ग्रुप 1 का पेपर है, पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, ये वीडियो में बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा, जो प्रॉपर एबीसी एनालिसिस है, कैटेगरी ए क्या रहेगा, कैटेगरी बी क्या रहेगा, कैटेगरी सी क्या रहेगा, कौन कौन से चैप्टर का ब्लॉक मिलाकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबको बड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब देखो ऐसा है ना कि दिसंबर 25 के अंदर में जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका पेपर कैसा रहेगा। अब ये एनालिसिस करने के लिए हम लोग को पहले पास्ट को थोड़ा उसके ट्रेंड को समझना पड़ेगा, तो एकदम क्लियर कट आइडिया रहेगा कि हमारा दिसंबर 25 में कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन से चैप्टर को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से चैप्टर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखो हमारा जो न्यू सिलेबस था उसका पेपर पैटर्न चेंज हुआ था दिसंबर 23 में, और ये पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद 4 टर्म बीत चुका है, दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, जून 25। तो ये 4 टर्म के ट्रेंड को देखते हुए दिसंबर 25 में क्या आना चाहिए एक बार जरा एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 ऑलरेडी हम लोगों को 15 ऑलरेडी पता है, 15 क्वेश्चन आने वाला है, 2-2 मार्क की, यानी 30 मार्क्स आने वाला है एमसीक्यू। वो एनीवेज हर टर्म में आया, तुम लोग के टर्म में भी रहेगा। अब क्वेश्चन 2 का ए और बी दोनों रहता है प्रैक्टिकल। मेरा क्वेश्चन 2 का पार्ट ए लगातार 4 टर्म में आया कॉस्टशीट, हम लोग सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि दिसंबर 25 में भी वापस से रिपीट होना चाहिए कॉस्टशीट, जो एक काफी सिंपल चैप्टर है। मेरा 2 का पार्ट बी, अब देखना लेबर आया, फिर वापस मटेरियल आ गया, फिर लेबर आया, तो मटेरियल लेबर के अंदर में से कोई एक आएगा। अब बेटर ये है ना कि अगर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि भैया क्वेश्चन 1 तो करना है, वो तो ऑप्शन नहीं है। अब जो बाकी 7 क्वेश्चन उसमें कोई 5 करना होता है एग्जाम में, तो 5 में से कौन सा क्वेश्चन किया जाए, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 एकदम करने लायक बनता है। रीजन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में सिंपल चैप्टर है, पहला हमारा कॉस्टशीट, अ वेरी इजी चैप्टर, और इसके बाद मेरा अगला चैप्टर कौन सा आता है, आइदर मटेरियल लेबर। सो मेरा बोलने का मतलब ये कि अगर मान लो कि स्टूडेंट कॉस्टशीट प्रिपेयर करता है, मटेरियल लेबर छोड़ देता है, तो ये समझदारी का काम नहीं है। रीजन क्या है कि वो क्वेश्चन 2 ए कर लेगा पर 2 बी में अटक जाएगा, तो आउट ऑफ 14 7 मार्क हुआ, अगला 7 मार्क अटक गया, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो अगर करना हो तो कॉस्टशीट, मटेरियल लेबर तीनों एक संग करना, ताकि आउट ऑफ 5 हमारा एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम के अंदर में अटेम्प्ट हो पाए। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर में कॉस्टशीट, मटेरियल लेबर में एक आएगा, जो डेफिनेटली करना चाहिए, इजी क्वेश्चन होता है। अब मेरा अगला है क्वेश्चन 3, ओवरहेड एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब ओवरहेड के अंदर में एग्जाम में जनरली आता है मशीन रेट, अंडर ओवर रिकवरी या साइमल्टेनियस इक्वेशन, 3 ही वैरायटी का क्वेश्चन बनता है। और मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर में आइदर बहुत सारा जर्नल पूछ देगा, या फिर रिकंसिलेशन जो है फाइनेंशियल प्रॉफिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट, वो आएगा। अब ये दोनों ना होता तो देखो ठीक है, इजी है, पर लोगों को उतना जमता नहीं है। लोगों को लगता है यार ओवरहेड बहुत बड़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड जनरलिटी, इसके अंदर में कंफ्यूजन होता है। तो किसी का अगर ये 2 चैप्टर क्लियर है तब तो देखो क्वेश्चन करना बनता है, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट स्किप करता है। क्वेश्चन 3 था, जिसमें एक आएगा ओवरहेड, अगला आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 एकदम पक्का करना चाहिए। रीजन क्या, पहला पार्ट ऑपरेटिंग पिछली बार आया था जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, पर वो भी इजी चैप्टर है, पर मेरे को लगता है वापस दिसंबर के अंदर में लोग वापस रियल ट्रेड में जाएंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से क्वेश्चन आना चाहिए। पार्ट भी फिक्स है, कॉन्ट्रैक्ट, सो मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आएगा। एंड आई थिंक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दोनों ही बड़ा सिंपल चैप्टर है, वापस ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने लायक बनता है। तो यानी ये हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, ये हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब मेरा अगला आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका पार्ट ए में देखो क्या पूछता है, प्रोसेस जेपीबीपी, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, प्रोसेस जेपीबीपी। सो मुझे लग रहा है इस बार दिसंबर में प्रोसेस कॉस्टिंग आना चाहिए। एंड पार्ट बी फिक्स है, स्टैंडर्ड। अब जून 25 में आया था लेबर वेरिएंस, सो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा दिसंबर के अंदर में मटेरियल वेरिएंस विथ नॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन आए। तो ये मेरा क्वेश्चन 5 वापस से करने लायक है, बड़ा सिंपल चैप्टर है, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए पार्ट बी नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 6 एक है। कारण क्या, यहां पे सीधा एक 14 नंबर का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है मार्जिनल कॉस्टिंग का, जो थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आता है। आई थिंक ये वाले क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, और अगर हो सके तो स्किप कर देना चाहिए। रीजन क्या है, ये क्वेश्चन उतना सिंपल नहीं आता, थोड़ा बुद्धि लगाने वाला आता है, और एग्जाम के 3 घंटे के प्रेशर में ना उतना दिमाग चल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो मेरे ख्याल से अगर हम लोग ये एक क्वेश्चन करें, अगला ये दूसरा क्वेश्चन करें,
अगला तीसरा करे, ठीक। अब अगला मेरे को करना है ये क्वेश्चन नंबर 7, बजट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इजी चैप्टर है। बजट के अंदर में 3 टॉपिक है, फ्लेक्सिबल बजट, फंक्शनल बजट, कैश बजट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मेरा एक थ्योरी क्लास लिया हुआ था, जो आई थिंक 45 मिनट के आसपास था, वो करने से तुम्हारा आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक हो जाएगा। सो अगला ये वाला क्वेश्चन भी करना चाहिए। 4 क्वेश्चन डन। अब एक और करना है, अब उसके लिए आता है थ्योरी। अब मेरा थ्योरी का एक सुपर 25 क्वेश्चंस का वीडियो बना के डाला हुआ है। सो थ्योरी को पक्का पक्का प्रिपेयर करना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर बाई चांस तुम लोग ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर में मान लो एक डिफिकल्ट आ गया, तो भैया तुम्हारे पास बचा क्या, 1 2 3 मार्जिनल में वैसे भी थोड़ा दिमाग खपा हुआ वाला क्वेश्चन होता है, तब उस केस में थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। यानी अगर टू समराइज, अगर तुम लोग को प्रिपेयर करना है, तुम लोग सबसे पहले क्या पड़ेगा, कॉस्ट शीट। अगला पड़ेगा मटेरियल, अगला पड़ेगा लेबर। जैसे ये किया 14 मार्क्स डन। उसके बाद सीधा चले जाना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जैसे ही किया मेरा अगला 14 मार्क डन। मेरा उसके बाद कर लेना प्रोसेस कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड। जैसे ही किया 14 मार्क और डन। इसके बाद करना बजट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वापस से 14 मार्क डन। सो 5 क्वेश्चन करना है, तो देखो तुम लोग का 1 2 3 4 हो गया। कुल मिला के हमारे कॉस्ट में 14 चैप्टर है, 9 चैप्टर करते ही 42 मार्क्स डन। और सॉरी 42 नहीं, 56 मार्क डन। और 30 नंबर का थ्योरी एमसीक्यू तो चल ही रहा है, 86 मार्क्स हो गया। बस एक और क्वेश्चन करना है। अब उसके बाद देखो तुम्हारे कंफर्ट के ऊपर है। और बाई चांस कोई ओवरहेड एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कंफर्टेबल रहे तो ये कर लेना, 14 मार्क और डन। मान लो कि इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो मार्जिनल करना। हम ये नहीं बोल रहे छोड़ के जाना, मार्जिनल करना तो है ही। कारण क्या, एमसीक्यू के अंदर में थोड़ी छोड़ देगा, एमसीक्यू तो करना ही पड़ेगा। और मान लो कोई तीनों चैप्टर में कंफर्टेबल नहीं है तो भाई थ्योरी करना है। डन है। यानी बड़ा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। और ये करेगा कैसे, सबसे पहले मेरा मैराथन का जो वीडियो बनाकर डाला हुआ है उसको रेफर करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को सारा रेलेवेंट लिंक प्रोवाइड करेगा। अगला जो मेरा पास्ट पेपर का वीडियो ऑलरेडी बना के डाला हुआ है, उसके बाद मैराथन पहले, उसके बाद पास्ट पेपर के वीडियो को रेफर करना। देन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक वीडियो उसको डाला हुआ है, थ्योरी का वीडियो मिलेगा और लास्ट में एमसीक्यू का वीडियो मिलेगा। उतना कर लिया, तुम्हारा पेपर 8 का कंफर्टेबल तरीका से प्रॉपर अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। तो सीधा एग्जैक्ट सीक्वेंस को फॉलो करना, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। 3 चैप्टर में एक भी मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुम एक चैप्टर छोड़ा तो तुम पूरा क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे, तुम 7 नंबर कर पा रहे तो फायदा क्या। कॉन्ट्रैक्ट करो तो ऑपरेटिंग में करना, प्रोसेस करो तो स्टैंडर्ड भी करना, बजट करो तो सीएस भी करना, ओवरहेड करो तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी करना। इस तरीका से फाइनली जाके प्रिपेयर करना। चलो डन। उम्मीद करता है ये वीडियो तुम लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा अपने पेपर को प्लान करने के लिए एंड प्रिपरेशन के लिए। एग्जाम अच्छा चल रहा होगा, सॉरी प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, एग्जैक्ट इसी को बरकरार रखना। चलो थैंक यू सो मच, बाय।